my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about insertion in doubly linked list. So let's start it. इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्रिएशन एंड डिस्प्ले ऑफ लिंक लिस्ट को कवर अप किया है. अगर किसी बच्चे को क्रिएशन एंड डिस्प्ले ऑफ डबली लिंक लिस्ट में प्रॉब्लम हो तो वो जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकता है. हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप चाहें तो उससे भी विजिट कर सकते हैं. सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है. तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले और क्रिएशन जो है पहले वीडियो में कवर अप करवाया था, आप चाहें तो यहाँ से कोड ले सकते हैं. इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंसर्शन इन डबली लिंक लिस्ट एट बिगिनिंग एट लास्ट एंड स्पेसिफिक नोड आफ्टर स्पेसिफिक नोड. सो लेट्स स्टार्ट इट. तो सबसे पहले देखिए हम क्या देखने वाले, इंसर्शन इन डबली लिंक लिस्ट एट बिगिनिंग. तो यहाँ पे स्टार्ट करते. देखिए जब हम इंसर्शन कर रहे होंगे डबली लिंक लिस्ट के अंदर बिगिनिंग में, तो यहाँ पे हमारे पास दो सिनारियो हो सकते हैं. कौन कौन से दो सिनारियो हो सकते हैं? एक तो सिनारियो हमारा ये हो सकता है कि लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही है और हमें एक नोड ऐड करना है बिगनिंग के अंदर. मतलब लिंक लिस्ट जो है वो हमारी एम्प्टी है और हमें एक नोड जो है वो ऐड करना है बिगनिंग में. ठीक है. और दूसरा सिनारियो हमारा ये हो सकता है कि लिंक लिस्ट पूरी की पूरी बनी हुई है. ठीक है, लिंक लिस्ट है हमारे पास, पहले से क्रिएटेड है लिंक लिस्ट और हमसे बोला जा रहा है कि एक और नोड जो है आप इसके अंदर इंसर्ट करवाओ बिगनिंग में. ठीक है. तो ये दो सिनारियो हमारे पास हो सकते हैं. तो जल्दी से हम पहले तो यहाँ पे लिंक लिस्ट बना लेते हैं. तो एक ये सिनारियो हो सकता है और एक ये सिनारियो कि जहाँ पे लिंक लिस्ट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है और हमें बोला जा रहा है कि एक नोड जो है वो बिगनिंग में आप इंसर्ट करवाओ. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम फंक्शन लिखेंगे. ठीक है. तो फंक्शन में देखिए हम क्या लिखेंगे. फंक्शन में हमने जैसे लिखा वॉइड इंसर्शन एट बिगनिंग, इसके नाम से हमने एक फंक्शन बनाया इंसर्शन एट बिगनिंग. अब इसके अंदर हमने क्या करा, इंट डेटा एक पास कर दिया. डेटा जब हमने पास किया तो मान लो डेटा में कुछ भी हो सकता है, जैसे 10 हमने लिया, 20 लिया, 30 लिया, 40 लिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हो. हमने यहाँ पे 30 ले लिया है. ठीक है. अब देखिए इसमें हम सबसे पहले तो कंडीशन चेक करेंगे. क्या चेक करेंगे कि अगर हमारे पास हेड जो है वो नल है. हेड अगर नल है तो इसका क्या मतलब है, हेड अगर हमारे पास नल है, अगर हमारे पास हेड नल है तो हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर हेड नल है इसका मतलब हमारे पास लिंक लिस्ट नहीं एग्जिस्ट करती है. और लिंक लिस्ट अगर नहीं है तो जब हम इंसर्शन एट बिगनिंग करेंगे तो वही हमारा पहला नोड कहलाएगा. और अगर वो पहला नोड कहलाएगा तो देखिए ये क्या है हमारा, इसका प्रीवियस है. ठीक है. ये क्या है हमारा, इसका नेक्स्ट है. और ये क्या है हमारा, इसका डेटा है. तो देखिए हम कैसे काम करेंगे. अगर हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये पीटीआर है, हम क्या बोल रहे हैं, ये पीटीआर है. ठीक है. अगर हम बोल रहे हैं पीटीआर है तो आपको हीप में कैसे मेमोरी लेनी है, इसको आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड, इसको हमने क्या बोला है, पीटीआर बोला है, इसको हमने बोला है पीटीआर. तो यहाँ पे आ गया ये पीटीआर. अब देखिए पीटीआर के आगे हम यहाँ क्या लिखेंगे, बिल्कुल सेम जैसे अभी तक के हम लिंक लिस्ट में मैलॉक फंक्शन के थ्रू यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट करवाते हैं, वही सिंटैक्स यहाँ पे हम लिख रहे हैं. ठीक है. तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे. साइज ऑफ किसका, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड का. तो इतना हमने लिख दिया. और हेड अगर हमारे पास नल है तो इसका मतलब पहला ही नोड इंसर्ट हो रहा है, अभी तक के हमारे पास लिंक लिस्ट जो है वो है ही नहीं. ठीक है. अब देखिए इसका नाम क्या आपने लिया है, पीटीआर लिया है. अब हम क्या कहेंगे, पीटीआर के डेटा में क्या आ जाए, डेटा आ जाए. तो पीटीआर के डेटा में क्या आ गया, डेटा आ गया. अब डेटा जब आपने लिखा तो इसका क्या मतलब है, ये जो डेटा है इसका क्या मतलब है,
जो डेटा यहाँ 30 आपने इंसर्ट किया वो यहाँ आ जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे 30 लिख गया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं पीटीआर के नेक्स्ट में क्या ले आओ। देखो क्या इसके आगे कोई नोड है, नहीं है। क्या इसके पीछे कोई नोड है, नहीं है। तो ये भी नल होगा और ये भी नल होगा। तो पीटीआर के नेक्स्ट में क्या आ जाए, नल आ जाए, और पीटीआर के प्रीवियस में क्या आ जाए, नल आ जाए। ठीक है, तो ये चीज हमने लिख दी। अब इसके बाद देखिए हम क्या कहेंगे, जो पीटीआर है वो हेड बन जाए, क्योंकि अब जो हमारा हेड है वो नल नहीं रह गया है। अब हेड के अंदर एक नोड पड़ा हुआ है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो पीटीआर है वो हमारा क्या बन जाए, वो हेड बन जाए। तो हमने ये लिख दिया पीटीआर जो है वो हमारा हेड बन जाए। तो यहाँ से क्या हुआ, अगर हमारे पास लिंक लिस्ट नहीं एग्जिस्ट करती है तो हमने पहला नोड इंसर्ट कर दिया लिंक लिस्ट के अंदर। ओके, अब मान लीजिए लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे, ये वाले इस सिनेरियो पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास एक नया नोड आया, ठीक है, पीटीआर है। अब इस नए नोड को आप कैसे इंसर्ट करोगे यहाँ पे, तो देखो इस नए नोड के साथ हम कैसे काम करेंगे। ये पीटीआर है, अब पीटीआर के डेटा में तो डेटा ही जाएगा। ठीक है, तो पीटीआर के डेटा में डेटा जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब देखिए, और पीटीआर का जो प्रीवियस है, क्या इसके आगे कोई नोड है, नहीं है। ठीक है, इसके आगे कोई नोड नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि पीटीआर का जो प्रीवियस है वो क्या हो जाए, वो नल हो जाए। तो ये दो बातें तो बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आपको। अब ये कहाँ से चल रहा है, ये हेड से चल रहा था जो पहली लिंक लिस्ट बनी हुई थी। तो हम क्या चाहेंगे कि इसके नेक्स्ट में क्या है, हेड आए, इसके नेक्स्ट में क्या है, हेड आए। तो क्यों हेड आए, क्योंकि 101 हमें इसमें लाना है, और 101 कहाँ है, हेड में ही तो है। तो 101 जब यहाँ लाना है तो हम कहेंगे पीटीआर के नेक्स्ट में क्या आ जाए, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो देखिए जब पीटीआर के नेक्स्ट में हेड आया, विच मीन्स 101 जो है वो यहाँ आ गया और ये इससे लिंक हो गया। अब क्या इतना ही ठीक है, नहीं भाई, इसको भी, इसमें भी तो डेटा डालना होगा। मान लो जो पीटीआर है वो 106 है, तो यहाँ पे हमें इस नल की जगह 106 डालना होगा। तो इस नल की जगह आप कैसे 106 डालोगे, तो ये क्या है, ये हेड है, और ये हेड का क्या है, प्रीवियस है। तो हम यहाँ लिखेंगे हेड के प्रीवियस में क्या आ जाए, हेड के प्रीवियस में क्या आ जाए, ये कहाँ है 106, पीटीआर के पास है, तो हम लिख देंगे पीटीआर आ जाए। आई बात समझ में। तो इतना हमने काम किया। अब इतना काम करने के बाद एक काम और भी करोगे आप। जब इतना काम हो जाए तो आप क्या करोगे, देखिए अब जब इतना काम हो गया तो हेड तो यहाँ से चलना चाहिए ना, हेड तो यहाँ से चलना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि पहला नोड है। अभी हेड तो यहाँ से चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि पीटीआर को हेड बना दो। अब हम यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, जो पीटीआर है उसको हेड बना दो। तो क्या हुआ, हेड जो है वो कहाँ से चलने लगा, पीटीआर से चलने लगा, यहाँ से टूट के। तो इतना हमें काम करना है, कहाँ काम करना है, इंसर्शन में। ठीक है, चलिए आइए अब हम विजुअल कोड पे इसको लिख के देखते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, void insertion at beginning। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ले लिया इंट डेटा। अब इस यहाँ पे हम देखिए क्या क्या चीजें पास कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम स्ट्रक्ट नोड पीटीआर ले रहे थे। पीटीआर क्यों ले रहे थे, क्योंकि हमें हीप में एक मेमोरी चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं नोड, तो हमें एक नोड बनाना पड़ रहा है जो कि हीप में बन रहा है। तो यहाँ पे हमने ये चीज बना ली। अब ये चीज बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, चलो पहले ये बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये क्या करा, हीप में एक मेमोरी को एलोकेट करवा लिया। अब देखिए यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हमारा पीटीआर ही नल हो, अगर हमारा क्या पीटीआर ही नल हो तो हम क्या करेंगे, पीटीआर ही नल हो तो हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि जो प्रिंटफ में आप स्टेटमेंट पास कर दो, क्या पास कर दो, कि हमारे पास मेमोरी ही नहीं है, ओवरफ्लो कर जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, मान लो हीप ही फुल हो गया, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि मेमोरी ही नहीं है हमारे पास, तो हम नोड को इंसर्ट ही नहीं करवा सकते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, एल्स में हमारे पास दो चीजें थी, दो सिनारियो थे। कौन कौन से दो सिनारियो थे? एक सिनारियो ये था कि आप या तो आपका हेड जो है वो नल है, हेड अगर नल है इसका मतलब लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, हम जो नोड इंसर्ट करवा रहे हैं वही हमारा पहला नोड बन जाएगा, तो उसके लिए एक हमने लिखा हुआ था कोड, तो यहाँ पे हम वो कोड लिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हेड इक्वल्स टू नल। आफ्टर दैट यहाँ पे हम कह रहे हैं जो पीटीआर है उसके नेक्स्ट में क्या आ जाए, पीटीआर है उसके नेक्स्ट में क्या आ जाए, उसके नेक्स्ट में आ जाए नल। ठीक है, और क्या बोला था हमने, पीटीआर के प्रीवियस में क्या आ जाए, क्योंकि हमारा ये पहला ही नोड बन रहा है तो इसमें भी नल। आफ्टर दैट ये हमारा हो गया, फिर हम क्या कहेंगे, पीटीआर के डेटा में क्या आ जाए, पीटीआर के डेटा में क्या आ जाए, डेटा आ जाए, जो कि हम कहाँ से ला रहे हैं, फंक्शन के थ्रू ला रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंसर्शन एट बिगनिंग इंट डेटा, तो यहाँ पे हम डेटा लेके आएंगे। अब इतना काम करने के बाद हम इतना काम करने के बाद क्या कहेंगे, जो पीटीआर है उसको आप हेड बना दो, तो बस हो गया काम। तो ये हो गया हमारा, अगर लिंक लिस्ट में नोट सबसे पहला हम बना रहे हैं और लिंक लिस्ट नहीं क्रिएटेड है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इंसर्ट हो गया पहला नोड। अब मान लीजिए लिंक लिस्ट पूरी बनी है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास ये एल्स वाला पार्ट चले, तो एल्स वाले में हम देखिए क्या देंगे, यहाँ पे हम कह रहे हैं जो पीटीआर है उसके डेटा में क्या आ जाए, डेटा आ जाए, चलो, और पीटीआर के प्रीवियस में क्या आ जाए, नल आ जाए, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या आ जाए। अब देखें नेक्स्ट में हम क्या लेके आएंगे, हेड लेके आएंगे, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हेड वाले से ही तो लिंक करवाना है, पहले नोड को हमारा हेड वाले से ही लिंक करवाना है। अब जब हम करवा देंगे इतना काम, तो हम क्या कह रहे हैं, जो हेड है उसके प्रीवियस में क्या लिया है, पीटीआर लिया है। ये लाइन हमने अभी समझाई है आपको, अगर किसी को नहीं आई ये लाइन, वीडियो को रिवाइंड करो, देखो इसको, ठीक है, ध्यान से समझो, अगर आपका ध्यान इधर उधर होगा तो लिंक लिस्ट नहीं आने वाली, ठीक है, तो पेशेंस के साथ और मन लगा के साथ वीडियो को देखो, ठीक है, ध्यान जो है वो आपका वीडियो में होना चाहिए, ना कि इधर उधर, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्शन एट बिगनिंग को कॉल कर देंगे, तो यहाँ पे हमने जैसे 12 को पास कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंसर्शन एट बिगनिंग में हमारे पास 12 आ जाना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंटफ, यहाँ पे हम पास कर देते हैं, यहाँ पे हम पास कर देते हैं बिफोर इंसर्शन एट बिगिनिंग, तो यहाँ पे हम इसको चलाते हैं। तो हमने इसको रन करवा दिया है, देखते हैं, तो यहाँ पे आ गई है एक प्यारी सी एरर, ओके, हेड की स्पेलिंग गलत हुई है, कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास, ओके, आफ्टर इंसर्शन में हमने डिस्प्ले नहीं करवाया है, तो हमारे पास रिजल्ट नहीं आया। कंट्रोल ऑल्ट एन, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमारे पास ये लिस्ट आई है 10 20 40, ठीक है, आफ्टर दैट क्या हुआ, हमने इंसर्शन किया था 12 जहाँ पे हमने पास किया है एट बिगनिंग में, तो देखिए हमारे पास ये 12 आया, एंड देन सारे के सारे जो नोट हैं वो आ गए, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इंसर्शन एट बिगनिंग किया। अब चलिए हम देखते हैं इंसर्शन एट लास्ट। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं इंसर्शन इन डबली लिंक लिस्ट एट द एंड। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे भी हमारे पास दो सिनारियो हो सकते हैं। कौन कौन से दो सिनारियो हो सकते हैं? देखिए, हो सकता है कि हमारे पास हेड जो हो वो नल हो, और जब हम इंसर्ट करेंगे पहला नोड तो वही आखिरी बनेगा और वही पहला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास कोड सेम हो जाएगा। अभी हमने इंसर्शन में भी यही किया था, और इंसर्शन में जब किया था तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, यहाँ पे जो कोड लिख रहे थे वही एंड में यहाँ पे बन जाएगा कोड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो सिनारियो है। एक पहला कि लिंक लिस्ट है बनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब नोड को इंसर्ट करवाएंगे वो लास्ट में भी कहलाएगा वही, और वही हमारा जो है पहला नोड भी बन जाएगा। ठीक है, जो वही हमारा लास्ट भी कहलाएगा और वही हमारा पहला भी कहलाएगा। और इसमें क्या है कि हमारे पास दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, हमारे पास लिंक लिस्ट एक बनी पड़ी हुई है जहाँ पे बहुत सारे नोड जो है वो पड़े हुए हैं, एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और वहां पे हम क्या कह रहे हैं कि एक आप जो है नोड को इंसर्ट करवाओ। ठीक है, तो दो सिनेरियो हैं हमारे पास यहाँ पे। तो दोनों केसेस को अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक लिंक लिस्ट बनी हुई पड़ी है, और उसमें हम कह रहे हैं कि लास्ट में आप नोड इंसर्ट करवाओ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि लिंक लिस्ट नहीं है हमारे पास, नहीं क्रिएटेड है। हम कह रहे हैं जो हेड है वही नल है हमारे पास। हम क्या बोल रहे हैं, जो हेड है वही नल है। तो अगर हेड ही नल है तो इसका मतलब क्या हुआ, लिंक लिस्ट नहीं एग्जिस्ट करती है। अब हम कह रहे हैं एंड में आप लिंक लिस्ट को बनाओ, तो जो हमारा पहला लिंक लिस्ट होगा वही लास्ट लिंक लिस्ट कहलाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए, अब हम इसके लिए कोड अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इसके लिए अगर हम कोड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। तो सबसे पहला तो हमारा काम क्या है कि एक फंक्शन बना ले। फंक्शन क्या बनाएंगे, जैसे हमने लिखा वॉइड इंसर्ट एट लास्ट, इसके अंदर हम डेटा को पास करवा लेते हैं। अब डेटा कुछ भी हो सकता है हमारा। ठीक है, डेटा को हमने पास करवा लिया। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि आप स्ट्रक्ट नोड, ये चीज हम कई बार बता चुके हैं। पीटीआर मेलॉक फंक्शन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी को एलोकेट करवा रहे हैं। तो हुआ क्या, हमारे पास यहाँ पे ये पीटीआर के नाम से आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं, पीटीआर के डेटा में आप डेटा डाल दो। तो पीटीआर का डेटा क्या है, पीटीआर का डेटा क्या है, ये है। तो इसमें डेटा डाल दो। अब मान लो डेटा में आप लेके आए हो 30, तो आपने यहाँ 30 डाल दिया। ठीक है, डेटा में आपने क्या डाल दिया, 30 डाल दिया। अब हम क्या कह रहे हैं, इफ हेड इक्वल्स टू नल, अगर हेड हमारा क्या है, नल है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप, अगर हेड नल है तो आप क्या करो, इस नोड को क्रिएट करो। तो सेम लाइन आप लिखोगे। देखिए यहाँ अगर हेड नल है तो ये भी नल होगा, ये भी नल होगा, क्योंकि ना इसके आगे कुछ है ना इसके पीछे कुछ है। तो यही आखिरी भी नोड बन जाएगा, यही पहला नोड भी बन जाएगा। तो आप देखिए आप कैसे लिखोगे, इसके प्रीवियस में क्या हमने डाला, नल, इसके नेक्स्ट में हमने क्या डाला, नल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या आया, नल, पीटीआर के प्रीवियस में क्या आया, नल। अब देखिए ये दोनों चीजें कर ली। अब हम क्या कहेंगे कि जो पीटीआर है उसको आप हेड बना दो, क्योंकि हेड अब नल नहीं रहा। ठीक है, हेड में एक नोड पड़ा हुआ है, तो जो पीटीआर है उसको हेड बनाओगे। कैसे बनाओगे, पीटीआर को हमने कह दिया अब हेड बना दो, खत्म, इतना काम हो गया। बस इतना लिखना था। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास पूरी लिंक लिस्ट है, मौजूद है। अब क्या करोगे कि आप आखिरी में ये नोड इंसर्ट करोगे। तो पीटीआर के नाम से हम इस नोड को भी ले ले रहे हैं। ठीक है, इसके डेटा में हम क्या कर रहे हैं, डेटा डाल दे रहे हैं, विच मीन्स 30 डाल दे रहे हैं। अब क्या, देखिए क्या हेड नल है हमारा, हेड तो नल नहीं है, तो इसके अंदर तो नहीं जाएगा। तो एल्स पार्ट लिखे। अब हम यहाँ पे देखो एल्स में क्या लिखोगे, सबसे पहले तुम ट्रेवर्स करवा के यहाँ तक के पहुंचेंगे, आफ्टर दैट इसको यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, हमने एक वाइल लूप चलाया। वाइल लूप के अंदर हमने क्या करा, टेम्प के नेक्स्ट में जब तक के नल ना आ जाए तब तक के आपको क्या करना है, आपको करना है टेम्प के नेक्स्ट वाला टेम्प बनाते चलो। टेम्प का नेक्स्ट वाला क्या बनाते चलो, टेम्प बनाते चलो। तो टेम्प के नेक्स्ट क्या है, 102। तो 102 जहां लिखा है उसको नेक्स्ट बनाओ। क्या आप चेक करो यहाँ पे, क्या
नल आया टेम्प के नेक्स्ट में, नहीं आया, तो आप क्या करोगे, टेम्प के नेक्स्ट को नल बना, टेम्प के नेक्स्ट को क्या बनाओगे, टेम्प बनाओगे। तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है 103, तो इसको क्या बना दोगे, टेम्प बना दोगे। अब चेक करो टेम्प के नेक्स्ट में नल आया, नहीं 104 पड़ा है, तो हम क्या कह रहे हैं, टेम्प के नेक्स्ट में क्या बना दो, टेम्प बना दो। तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या पड़ा है 104 पड़ा है, तो टेम्प बना दो उसको। अब टेम्प के नेक्स्ट में चेक करो नल आ गया, तो यहीं पे ही हम रुक जाएंगे। अब रुकने के बाद ये पीटीआर है, इसको आपको यहाँ इंसर्ट करवाना है। मान लो ये पीटीआर 105 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं 105 को यहाँ आपको लेके आना है। ये जो नल है इसको हटा के यहाँ 105 करना है, तभी ये इससे लिंक हो जाएगा। और ये जो 104 लिखा है आपको यहाँ लाना होगा, ठीक है, तो ये इससे लिंक हो जाएगा। तो ये कैसे करोगे आप, देखिए इसका क्या नाम है, पीटीआर नाम है, इसका क्या नाम है, पीटीआर नाम है। तो ये जो पीटीआर है इसके कहाँ, यहाँ प्रीवियस में आपको क्या लाना होगा, इसके प्रीवियस में आपको टेम्प वाला एड्रेस लाना होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसके प्रीवियस में क्या आ जाए, टेम्प वाला एड्रेस आ जाए, तो आ गया। जब इसके प्रीवियस में टेम्प वाला एड्रेस आ गया विच मीन्स 104 आ गया, और जब 104 आया तो ये हमारा इससे लिंक हो गया। अब हमें क्या इसको इससे भी लिंक करवाना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये क्या है हमारा पीटीआर है, और ये क्या है हमारा टेम्प का नेक्स्ट है, ये इससे लिंक हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है हमारा टेम्प का नेक्स्ट है, तो हम क्या कह रहे हैं, टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दो आप, टेम्प के नेक्स्ट में आप डाल दो पीटीआर, विच मीन्स क्या हुआ, जो पीटीआर है 105 वो यहाँ आ जाएगा, नल की जगह क्या आ गया 105 आ गया। तो ये दो लाइन लिखने से क्या हुआ हमारा, ये इससे लिंक हो गया, ये इससे लिंक हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पीटीआर है उसके नेक्स्ट में क्या डालना होगा, क्योंकि इसके आगे कोई नोड नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, तो किसी को ये पॉइंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या कर देंगे, नल कर देंगे, ठीक है। अब जब इतना काम कर दिया हमने, तो और कुछ करना होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे हम बस इतना प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ नोट इज इंसर्टेड, तो यहाँ पे ये हमारा काम हो गया, तो यहाँ पे ये हमारा काम हो गया, बस इतना काम आपको करना है, नोड जो है लास्ट में इंसर्ट हो जाएगा। चलिए, तो हम यहाँ पे जल्दी से इसको विजुअल कोड पे बना लेते हैं, जल्दी से इसको इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, और सबसे पहले हम void insert at last एक फंक्शन बना लेते हैं, इसके अंदर हम डेटा को पास कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें तो हमें कॉपी करनी पड़ेंगी, जैसे ये स्ट्रक्चर, और अगर हमारा ये नल है तो ओवरफ्लो हो जाए, ठीक है। और हेड वाला भी हम कॉपी कर ले रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो सेम ही लिखा गया है, तो यहाँ तक कि हमने क्या करा, इसमें कॉपी कर लिया। ये चीज हम समझा चुके हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आई वीडियो को रिवाइंड करो, देखो उसको, ठीक है, आ जाएगी समझ। अब देखिए यहाँ पे इतना काम कर लिया, इसके बाद हम एल्स वाला पार्ट लिखते हैं। एल्स वाले में हमने क्या लिखा था, जब हमारे पास नोड क्रिएटेड होंगे तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लिंक लिस्ट क्रिएटेड हो रही है, तो सबसे पहले जब हमारे पास लिंक लिस्ट क्रिएटेड है तो हम सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं। और ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टेम्प को हेड बनाएंगे, ठीक है। ट्रेवर्स कर रहे हैं, टेम्प को हेड बनाएंगे हम। और फिर क्या कह रहे हैं कि वाइल लूप एक चलेगा, इसके अंदर हम लिख रहे हैं टेम्प के नेक्स्ट में जब तक के क्या ना आ जाए, जब तक के नल ना आ जाए तब तक के चलते रहो तुम। चलो, ये कर लिया। अब यहाँ पे चलते रहो तो एक काम भी करना होगा आपको, क्या काम करना होगा, टेम्प के नेक्स्ट को क्या बनाते चलो, टेम्प बनाते चलो, ओके। इतना ये काम करता रहेगा। ये इसने इतना काम किया, इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, जो टेम्प है उसके नेक्स्ट में पीटीआर को डाल दो, और जो पीटीआर का प्रीवियस है उसमें क्या डाल दो आप, टेम्प को डाल दो। और जो पीटीआर का नेक्स्ट है वो तो लास्ट होगा, तो उसमें क्या डाल दो आप, नल डाल दो, ओके। और फिर एक मैसेज आप प्रिंट कर दो। मैसेज क्या प्रिंट कर दो, कि प्रिंट, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे प्रिंट एफ करो। प्रिंट एफ करने में यहाँ क्या लिख दो, नोड इज इंसर्टेड। तो इतना काम हमारा हो गया।
इसको करने के बाद आप क्या करोगे, इंट मेन में चलोगे और इसको कॉल करोगे। ठीक है, तो कॉल कैसे करोगे, यहाँ हम यही वाली लाइन कॉपी करते हैं, पेस्ट किया हमने, और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इंसर्शन एट लास्ट, और यहाँ पे भी बिगनिंग को हटा के हम लास्ट कर देते हैं। बस हो गया। चलिए देखते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एन। ओके, मैंने टेम्प को डिक्लेयर नहीं किया है। ओके, मैंने यहाँ पे पीटीआर के डेटा को तो डाला ही नहीं है। पीटीआर के डेटा में डेटा आ जाए तो कहाँ से वो गार्बेज उठा ले रहा है बार बार। ओके, देखिए 1 यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, तो ये हमने कर लिया लास्ट नोड को इंसर्ट। तो अब हम क्या देखेंगे, आफ्टर एट स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक, तो यहाँ पे हम एक लिंक लिस्ट को बना लेते हैं और उसके बाद इस पे करना। तो देखिए यहाँ पे हमने एक लिंक लिस्ट बना लिया। अब हम कह रहे हैं कि स्पेसिफिक नोड, आप यहाँ पे एक नोड को इंसर्ट करवाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको एक नोड को इंसर्ट करवाना है, यहाँ पे एक नोड को आपको इंसर्ट करवाना है जिसका नाम ptr है। अब ptr वाला फंक्शन नहीं लिखूंगी मैं, malloc फंक्शन को बार बार मैं नहीं रिपीट करूंगी। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इस ptr को हमने मान लिया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पे करना ये होगा कि आपको सबसे पहले एक फंक्शन बनाना होगा, void insert at specific location। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करो, इंट डेटा, डेटा को पास कर दो। ठीक है, जो भी डेटा आप डालना चाहो। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड वाली लाइन लिखेंगे, ये चीज आपको क्लियर है, मैं नहीं लिखूंगी। अब हमने यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल भी ले लिया है क्योंकि जिसको हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक टेम्परेरी वेरिएबल हो गया है। अब हम कह रहे हैं कि पहले तो आप एक लोकेशन को एंटर करो। हम क्या कह रहे हैं, पहले तो आप एक लोकेशन को एंटर करो, एंटर लोकेशन। अब उस लोकेशन को जब आप एंटर कर लोगे, उस लोकेशन को आप यूजर द्वारा एंटर करवा रहे हो, तो आप एक मेमोरी भी एलोकेट करोगे। तो हमने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर दी। ठीक है, और अब हम कह रहे हैं जो हेड है वो टेम्प बन जाए। अब हम क्या कह रहे हैं, हेड जो है वो टेम्प बन जाए। तो हेड क्या है हमारा, ये है, इसको हम क्या कह रहे हैं, टेम्प बना दो। अब देखो, जब आप किसी लोकेशन पे जाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, ट्रेवर्सिंग करनी होगी, और आफ्टर दैट इसको आप इंसर्ट करोगे इसके अंदर। तो ट्रेवर्सिंग करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक लूप चलाओगे जहाँ पे हम कहेंगे जो आई है वो 0 से चले और लोकेशन तक के जाए। और देखो जैसे यहाँ 0 से चला 1 2, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो आपने 3 लोकेशन डाली तो ये 2 तक के जाएगा। ठीक है, अब ये 2 तक के गया। अब फिर हम क्या कह रहे हैं, जब ये 2 तक के जाए और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर एक काम भी तो होना चाहिए कि जो टेम्प का नेक्स्ट है, जो टेम्प का नेक्स्ट है उसको टेम्प बनाते चलो। देखिए ये पहले 0 पे होगा, ठीक है, ये 0 पे होगा। अब 0 पे हम क्या कह रहे हैं, जो टेम्प का नेक्स्ट है, टेम्प का नेक्स्ट क्या है, 102 है। तो 102 को आप क्या करो, टेम्प बनाते चलो, जो टेम्प यहाँ आ गया। अब यहाँ पे लोकेशन क्या मीट करी, 3 है, नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 को भी चलाएंगे। तो 1 को चलाएंगे तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है, 103 है, तो 103 को क्या बना दो, टेम्प बना दो। अब क्या है हमारे पास, 2 है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये 2 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या कहेंगे कि क्या लोकेशन मैच कर गई, हाँ हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक
मेलॉक फंक्शन के थ्रू यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेमोरी को एलोकेट करवा लेंगे, जिसका नाम हम क्या रख देंगे, पीटीआर रख देंगे। अब जब पीटीआर हमने नाम रख दिया है तो हम क्या कह रहे हैं कि अब इसमें क्या काम करना है, पीटीआर के डेटा में आप पहले तो पीटी डेटा डाल दो। ठीक है, पीटीआर के डेटा में आप डेटा डाल दो, विच मीन्स आप कोई भी डेटा ले लो, जैसे हमने मान लो यहाँ पे जो डेटा है वो डाल दिया 16। ठीक है, वो आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं, जो पीटीआर का नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, इसके अंदर टेम्प का नेक्स्ट डाल दो। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ जो 104 लिखा है वो यहाँ आना चाहिए। ठीक है, अब हमको ये पता है कि ये टेम्प है। ठीक है, अब टेम्प के नेक्स्ट में जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है, 104 लिखा है, 104 ही तो आपको यहाँ लाना है। तो क्यों ना हम क्या करें, टेम्प के नेक्स्ट को हम क्या कर दें, पीटीआर का नेक्स्ट बना सकते हैं ना। देखिएगा मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये नेक्स्ट है पीटीआर का, ये क्या है, टेम्प का नेक्स्ट है। इसमें क्या पड़ा है, टेम्प के नेक्स्ट में क्या पड़ा, 104 पड़ा है, तो पीटीआर के नेक्स्ट में 104 आ जाएगा। जैसे ही पीटीआर के नेक्स्ट में 104 आएगा, ये इससे लिंक हो जाएगा। हो गया लिंक। अब जब ये इससे लिंक हो गया तो इसको इससे भी तो लिंक करवाना होगा। ठीक है, तो इसको इससे लिंक कैसे करवाओगे आप, अब बहुत ध्यान से समझो। जब इसको आप इससे लिंक करवाओगे तो यहाँ पे पीटीआर के प्रीवियस में 103 आना चाहिए, और टेम्प के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, पीटीआर आना चाहिए। पीटीआर में हम कोई भी वैल्यू 106 डाल ले रहे हैं। ठीक है, तो पीटीआर के को टेम्प के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, 106 आना चाहिए। तो हम क्या लिखें, टेम्प के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, 106। 106 कहाँ है, पीटीआर के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्प का नेक्स्ट अपडेट मार गया। ठीक है, तो यहाँ पे 106 आ गया। पीटीआर के प्रीवियस में क्या आना चाहिए, टेम्प आना चाहिए। तो हम क्या ये लाइन लिख सकते हैं कि पीटीआर के प्रीवियस में आप क्या ले आओ, टेम्प ले आओ। तो होगा क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 103 आ जाएगा। और ये इससे भी हो गया, ये इससे भी हो गया, खत्म हो गया काम हमारा। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, बस हो गया हमारा काम। और अब हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट करवा देंगे इसको, है ना। सारा काम हो गया ना हमारा, कुछ बचा है, 104 आ गया। ये जो 103 है इसको भी तो अपडेट करना पड़ेगा। तो इसको कैसे अपडेट करोगे, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 106 आना चाहिए ना। तो ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा पीटी। तो यहाँ पे एक लाइन हम और लिखेंगे, वो यहाँ लिखते हैं हम। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीटीआर के नेक्स्ट को टेम्प बनाएंगे। तो पीटीआर के नेक्स्ट को टेम्प बना दो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या कि ये टेम्प बन जाएगा। तो जब ये टेम्प बन गया तो हम क्या कह रहे हैं, टेम्प के प्रीवियस में पीटीआर डाल दो। तो टेम्प के प्रीवियस में पीटीआर आ गया, बस इतनी सी बात। इसको कर दिया, हो गया हमारा काम, और ये जो नोड है वो इंसर्ट हो गया। देखो टेम्प के नेक्स्ट को आपने बनाया, पीटीआर के नेक्स्ट को आपने क्या बनाया, टेम्प बनाया। तो पीटीआर का नेक्स्ट क्या था, 104, तो इसको हमने टेम्प बना लिया। अब टेम्प के प्रीवियस में, विच मीन्स ये इस प्रीवियस में आपको क्या डालना होगा, 106। 106 कहाँ स्टोर है, पीटीआर में, तो 106 यहाँ डाल दिया। इस लाइन से पीटीआर में जो पड़ा है वो टेम्प के प्रीवियस में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे हम इस कोड को लिख लेते हैं विजुअल स्टूडियो में। तो जल्दी से हम यहाँ पे बना लेते हैं, void insert at specific location in data। अब इसके अंदर कुछ चीजें कॉपी करने वाली है, तो जल्दी से कॉपी कर लेते हैं हम लोग। तो कॉपी क्या करेंगे, ये सारा उठा लेते हैं यहाँ से कॉपी, देन पेस्ट। और यहाँ पे दो तीन चीजें और भी हमें सही करनी होंगी, क्या क्या, एक तो हमने लोकेशन ली थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लोकेशन भी लेते हैं, जो कि हमारी क्या थी, इंटीजर टाइप की थी। और क्या था, और एक आई भी चलाया था। आई किस लिए चलाया था हमने, आई इसलिए चलाया था कि वहां पे फॉर लूप भी लिया था हमने। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोकेशन को इंसर्ट करवाएंगे। तो लोकेशन जो है यूजर द्वारा हम ले रहे हैं, तो यूजर द्वारा हमने ये ले लिया। ओके, प्रिंट एफ की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, पहले ही ठीक कर दो, नहीं तो कंपाइलेशन में एरर आ जाती है। स्कैनफ %d। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्कैनफ %d। एक लोकेशन आपने ली है तो लोकेशन आप यहाँ पे दे दो, दैट्स ऑल। तो अब हम टेम्प को क्या बना देंगे, हेड बना देंगे। आफ्टर दैट फॉर लूप चलाएंगे हम, आई जो है वो 0 से चलेगा, आई लेस देन लोकेशन तक के जाएगा, और आई प्लस प्लस होता रहेगा। देन यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे कि जो टेम्प का नेक्स्ट है वो टेम्प बन जाए, तब तक ये बनता रहे जब तक के लोकेशन ना मिल जाए। ठीक है, और यहाँ पे एक और भी काम करेंगे कि मान लो टेम्प जो है वो नल तक के पहुंच गया, तब हम उसको एक मैसेज देंगे, भाई नोड हम यहाँ पे नहीं इंसर्ट कर सकते, क्योंकि नल तक के पहुंच गया इसका मतलब वो लास्ट में चला गया, और हम आफ्टर इंसर्शन कर रहे हैं ना, तो लास्ट में चला गया तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको एक प्यारा सा मैसेज दे देंगे। क्या मैसेज दे देंगे यहाँ पे, कांट। इसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में जितना भी काम किया है उसको लिख देंगे, या रिटर्न भी कर देंगे। रिटर्न क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहीं से ही बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे इसके क्या लिखने वाले हैं, तो देखिए आगे हम लिखने वाले हैं ptr में डेटा में क्या आ जाए, डेटा आ जाए। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या कह रहे थे कि जो ptr का नेक्स्ट है उसमें क्या आ जाए, उसमें आ जाए टेम्प का नेक्स्ट। ये सारी चीजें हमने अभी समझाई हैं आपको। अगर नहीं आया वीडियो को रिवाइंड करो और देखो, समझो उस चीज को। एक बार नहीं आए दोबारा देखो, दोबारा नहीं आए तिबारा देखो, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लिंक लिस्ट अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, और फिर भी कुछ ना समझ में आए तो पूछो, कमेंट करके पूछो हमसे। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद हमने एक लाइन लिखी थी, क्या लिखी थी, टेम इक्वल्स टू ptr का नेक्स्ट, है ना। और फिर क्या किया था, फिर किया था टेम्प के प्रीवियस में क्या आ जाए, टेम्प के प्रीवियस में आ जाए ptr। तो यहाँ पे ये हमारा काम हो गया, और हमने फिर मैसेज को प्रिंट कर देना है। मैसेज में हमने क्या लिया, प्रिंटफ नोट इंसर्टेड। अब हम क्या करेंगे, ओ ये क्या एक एक्स्ट्रा दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो डिस्प्ले के लिए हम इसी फंक्शन को करेंगे कॉपी, और यहाँ हम स्लैशन लगा दे रहे हैं बिकॉज बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। फिर से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, और यहाँ पे हम आफ्टर स्पेसिफिक नोड लिख दे रहे हैं, या लोकेशन। तो यहाँ पे हमने ये चीजें टाइप कर दी हैं। ठीक है, आफ्टर स्पेसिफिक लोकेशन, नोड इंसर्टेड, नोड इंसर्टेड आफ्टर स्पेसिफिक लोकेशन। तो यहाँ पे हम इसको भी हटाते हैं। तो इंसर्शन एट स्पेसिफिक नोड ये हमने ले लिया है, इसको हम कर देते हैं, और अब हम इसको रन करवाते हैं। ओके, ptr की स्पेलिंग गलत हो गई है। नल, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये नोड आ गया है,
इंसर्शन एट बिगनिंग में हमने किया, इंसर्शन एट लास्ट में किया। अब यहाँ पे एक लोकेशन देते हैं और वो लोकेशन पे हमारा 3 वैल्यू इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इसका कोड जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब हम नेक्स्ट वीडियो को बनाएंगे तो आपको इसका कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट भी कर दीजिए। Thank you for watching my videos. Subscribe my channel for more videos. Bye bye.